क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है जिम के अंदर एकदम से अंधेरा सा छा जाता है, एकदम से चक्कर आते हैं, उल्टी सा मन हो जाता है, मन बेचैन हो जाता है। और दोस्तों कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे हैं, खुश हैं और फिट हैं, हेल्दी हैं। तो दोस्तों आज मैं बात करने वाली हूँ जितने भी खास जितने भी जिम में नए बच्चे जाते हैं उनके लिए मैं बात करने वाली हूँ। या फिर आप कुछ टाइम से जा भी रहे हैं तो उनको ये बात बहुत अच्छे से नहीं पता होता है कि हमें जिम करने से पहले या जिम में कुछ ऐसे कंडीशंस हो जाते हैं, क्यों होते हैं, कैसे होते हैं। यानी कि अभी हम बात करने वाले हैं, जैसे गर्मी चल रहा है। अभी इस टाइम ना गर्मी बहुत ही ज़्यादा है गाइस, और बहुत सारे लोग बहुत परेशान भी हो रहे हैं गर्मियों की वजह से। खासतौर से जो मिडिल क्लास लोग हैं ना, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। तो देखो अब यहाँ पे हम कर रहे हैं बात जिम की। अगर जिम में आपके साथ ऐसा होता है कि एकदम से अंधेरा सा छा जाता है, आँखों के आगे एकदम ऐसा लगता है कि चिलमिलाहट सी हो गई है, चक्कर आने लग जाते हैं, उल्टी सा होता है, उल्टी सा हो भी जाता है। ऐसा अगर होता है आप लोगों के साथ, उसके देखो 2-4 रीज़न होते हैं, उस चीज़ को आप लोगों को ध्यान रखना है कि वो चीज़ें आप लोग ना करो और आप लोगों के साथ ऐसा ना हो। सबसे पहले तो हम बात करेंगे अपने बॉडी को हाइड्रेट रखें, यानी कि पानी कम ना होने दें। इसका मतलब ये नहीं कि आप वर्कआउट के दौरान आप बहुत-बहुत सारा पानी पी रहे हैं, एक बार में 1-1 लीटर, आधा-आधा लीटर, 1-1 गिलास तक पानी पी रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। आपको वर्कआउट के दौरान पानी पीते रहना है। बिल्कुल ही ऐसा नहीं कि पानी नहीं पीना है। क्योंकि थोड़ा ऐसा होता है ना कि आपने सुना होगा, हाँ, गला गीला करना होता है, बिल्कुल करना होता है, लेकिन जिस हिसाब से कंडीशन चल रहा है ना गर्मियों का, उस हिसाब से आप लोगों को बॉडी हाइड्रेट रखना है, पानी पीते रहना है। हो सके तो अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप ग्लूकोन-डी ले सकते हैं कि वर्कआउट के दौरान थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा आप पीते रहें। बॉडी आपकी हाइड्रेट रहेगी, पानी की कमी नहीं रहेगी। दूसरा, जैसे मान लो बहुत सारे लोगों को चक्कर आ जाते हैं या उल्टी सा महसूस होता है, उसका रीज़न ये होता है कि अगर आप मान लो कि थोड़ा बहुत, मैं मानती हूँ, अगर पेट का कर रहे हैं आप, एब्स का वर्कआउट कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत चल सकता है कि आप खाली पेट वर्कआउट कर रहे हैं क्योंकि आप भाई एब्स का वर्कआउट कर रहे हैं। लेकिन जहाँ अगर आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, ठीक है, कार्डियो वगैरह कर रहे हैं, तो वहाँ के लिए आप खाली पेट बिल्कुल भी ना आइए। आप कुछ ना कुछ खा के आएँ। डिपेंड करता है कि आप वेट गेन पे हैं या वेट लॉस पे हैं। वो डिपेंड करता है कि अगर लॉस पे हैं तो भैया देखो बिगिनर्स हैं तो आप कुछ तो ऐसा चना या फिर अगर आप सेव वगैरह खा के आ सकते हैं। बिगिनर्स हैं तो आप भाई केला वगैरह या कोई ऐसा चीज़ खा के आइए जिससे कि आपको वहाँ पे भूख ना लगे या वॉमिटिंग सा महसूस ना हो। ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं, सुबह के टाइम आप रात में भिगो के सुबह खा सकते हैं। ऐसे डाइट में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन खा के आना है। खाली पेट आपको वेट ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, कार्डियो नहीं करना है। इससे भी हमें उल्टी होता है। एक तो ये, बस 2 बातों का आप लोगों को ध्यान रखना है। कुछ खा लेना है, ठीक है? अगर आप एब्स का वर्कआउट करना चाह रहे हैं, तो एब्स का वर्कआउट करने के बाद आप थोड़ी देर बैठ के 10-1 मिनट बैठ के फिर उसके बाद आप कुछ खा लीजिए, फिर वेट ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या फिर कार्डियो जो करना चाह रहे हैं, आप वो करिए 10 मिनट बाद से, 10 या 15 मिनट बाद से, ठीक है? ये तो वैसे हो गया कि भई हम तो खाली पेट ही एब्स का करेंगे। लेकिन बस 2 बातों का खास तौर से ध्यान रखना है, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। खाली पेट नहीं रहना है। दूसरा, आप लोगों को अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है, यानी कि पानी समय-समय पे पीते रहना है। आपने और दिन में भी आपको कम से कम, नहीं तो कम से कम 5 से 6 लीटर पानी पियो कम से कम, क्योंकि गर्मी बहुत है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है जिम जाने से पहले और जिम से आने के बाद भी ध्यान रखना है, ठीक है? बॉडी को हाइड्रेट रखिए और खाली पेट एक्सरसाइज ना करें, चाहे वेट गेन कर रहे हो या वेट लॉस कर रहे हो, ओके? बाकी कोई भी क्वेश्चन होता है आप मुझसे कमेंट करके पूछो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।